हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा कीर्ति जेएनवी कोचिंग सेंटर में। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित गणित के कुछ सवाल करेंगे, जो कि हमको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय गणित और प्रसक्ति और हिंदी तीनों चीज़ आती हैं। हम उस पर आज गणित पढ़ेंगे। तो देखो, हम कुछ क्वेश्चन ले रहे रैंडमली। देखो हमारा एक प्रश्न है, देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। क्या करना बच्चों, हमको 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है और 4 अंकों की छोटी संख्या, और दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना है। तो हमको क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाने की मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले रैंडमली 4 अंकों की बड़ी संख्या बना लेंगे। तो हमको पता है सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9। तो हम क्या करेंगे, 9 9 के 4 बने, और सबसे छोटा अंक क्या होता है, 1। अब हम क्या लिखेंगे, 4 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 4 अंकों की छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे, क्या 1 1 के 4 बना देंगे, इससे छोटी तो 1000 भी होती है। तो जो ध्यान रखेंगे, हम 1 1 के 4 नहीं बनाएंगे। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, 1 1 के 4 बना देंगे और दोनों का अंतर निकाल देंगे। वो नहीं, हम 1 पे 1 जीरो कम रखेंगे। 3 जीरो के 1 अंक, 4 अंक हो गए। इससे 4 अंकों की इससे छोटी संख्या बनाएंगे तो 999 होगी। 999 में 3 अंक होगी, ये तो हो नहीं सकती। ठीक है बच्चों, तो हमारी कौन सी होगी, 1000। और बड़ी अंक की 9 9 के 9 9 के 4। अब हम अंतर निकालेंगे, तब अंतर निकाल लो। तब क्या निकालेंगे बच्चों, अंतर। बड़ी संख्या कौन सी है, 9000। इसमें से हमें अंतर के लिए ध्यान रखेंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसमें घटाएंगे। मान लो ए वाली बड़ी संख्या होती तो हम क्या करते, फिर इसमें से इसको घटाते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो अब हम 1000 घटा देंगे, घटा दो। 9 बचा, 9 बचा, 9 बचा, 9 में देखे तो 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया होगा आपको। यदि वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलें। ठीक है बच्चों, अब देखो और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन एक और आ गया। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर का, छोटी संख्या का अंतर निकालो। देखो जी बच्चों, क्या बोल रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो वैसे सवाल जो हमने ऊपर वाला किया था वैसे इसको करेंगे। कैसे करेंगे, पहले 3 अंकों की बड़ी संख्या निकाल लेंगे। 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 9 के 3। 4 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या 1 पे 3 जीरो। अब तब अंतर निकालेंगे। तब अब देखो इसमें हमको बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 1000 जी छोटी है। तो हम 1000 में से 999 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 999 घटाएंगे। ऐसा नहीं कि 999 में 1000 घटाएंगे तो हमारी माइनस में संख्या आ जाएगी, ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 999। 10 में 1 गए तो 10 में 9 गए तो 1, 9 में 9 0, 9 में 1 9 0, जो हमारे आंसर हो गया। तो 1 आगे जो कोई वैल्यू नहीं तो 1 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों, 1 हमारा आंसर हो गया। यदि इसमें वो बोल देता संख्याओं का योग निकालो, क्या पूछ लेते का योग बताओ। योग मतलब सम, प्लस योग मतलब क्या होता है बच्चों, सम। अब हमको क्या करना है, दोनों का सम करना है, योग करना है, तब योग कर लेंगे। संख्या तो वैसे ही निकालेंगे,
999 और 1000 जोड़ लो, 9 9 9 1 1999 हमारा आंसर हो गया, जो हो गया हमारे 4 अंकों की बड़ी संख्या। इस तरह से हम 4 अंकों की छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम कुछ जिद दिया है और क्वेश्चन करेंगे। देखो 7 5 6 4 2 3 में 4 का स्थानीय मान निकालो। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू बच्चा, क्या प्लेस वैल्यू, अरे का स्थानीय मान निकालो। तो मैंने देखो आपको स्थानीय मान निकालना होता है। हम क्या करेंगे, कौन सा अंक पूछा है, 4 जरा 4 के बाद अंक लिख देंगे, 4 × 1 अपनी तरफ लिख देंगे। ठीक है, अब कितने अंक है, 1 2 2 0 लिख देंगे, तो कितना आ गया हमारा 400। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन आ गया, इस तरह आ गया 6 0 4 2 3 5 में 4 तथा 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। स्थानीय मानों का अंतर निकालो। ये क्वेश्चन आ गया। तो अब हमको कितने को निकालना है अंतर, 2 संख्याओं को, एक तो 6 का स्थानीय मान चाहिए और दूसरा 4 का चाहिए, फिर दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो हम पहले 6 का जरा 6 का अंक देंगे, 6 के बाद अंक देंगे 1 2 3 4, उतनी ही 0 रख देंगे, 3 3 4 4 0। अब 4 कहाँ है, 4 0, 4 का अंक 4 के बाद तो कहेंगे 1 2 अंक 2 0 निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, तब अंतर। तो बड़ी संख्या कौन सी है, जी 60,000 है जी। तो 60,000 माइनस 400। देखो नहीं निकालना तो हम सिंपली ऐसे निकालेंगे, ऐसे तो हम निकालना जानते ही हैं, आता नहीं आता बच्चों। अब हमको 400 करना है। देखो 0 0 9 में तो 4 गए तो 5 बचे, यहाँ 9 बचा, यहाँ 5 बचा। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने कहीं गलती की है। देखो जब यहाँ जाए 10 हो, 10 में 4 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 59600, 59,600। तो जो हो गया हम स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखो और क्वेश्चन देखेंगे। जी दिया है 4039 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। क्या निकालना बच्चों, संख्याओं का अंतर निकालो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, बड़ी संख्या, फिर हम छोटी संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, छोटी संख्या। अब देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक लेते हैं, सबसे छोटा अंक, फिर से छोटा अंक, और छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक, फिर इससे बड़ा, फिर से बड़ा। छोटी संख्या मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। ये करेंगे, ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिखते। कैसे लिखते हैं, घटते क्रम में। तो देखो हम क्या लगाएंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ा अंक 9 है, 9 से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर लेना घटते क्रम में। तो 9 से छोटा कौन सा है इसमें, 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 0। ठीक है, अब हमको छोटी संख्या सबसे छोटा अंक, फिर से इसमें छोटा अंक कौन सा है, 0 लिख लेते हैं भाई। यहाँ लिखते हैं पहले 0, 0 से बड़ा क्या है 3, 3 से बड़ा क्या है 4, 4 से बड़ा 9। क्या है, 0 की वो वैल्यू नहीं है। इसके आगे मैं 2 0 लगा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। यदि मैं 0 को इधर लगा दूंगा तो इधर लगा दूंगा तो 3000 हो गया, 49 3 हो गया। यदि उसको उधर लगा दूँ तो क्या जाएगा 3049, देखो 10 गुना हो गया। तो हमको क्या करना है, इसमें छोटे अंक के बाद हमको 0 लगाए। सबसे छोटा अंक मैंने कहा था 1 होता है, कौन सा होता है बच्चों, 1 होता है। इसमें 1 का अंक है, नहीं है, तो इसमें देखेंगे छोटा अंक कौन सा है, 3 है। अब छोटे अंक में छोटे के बाद 0 लगाएंगे, 0, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 9, जो हो गया इनका छोटी संख्या।
तो जिस ध्यान रखेंगे बड़ी संख्या में जीरो लास्ट में जाती है, छोटी संख्या में जीरो एक छोटे अंक के बाद जाती है, एक छोटा अंक लेंगे उसके बाद जीरो आएगी। ठीक है बच्चों, अब तब अंतर निकाल लो, निकाल लीजिए। अंतर मतलब घटाओ। तो बड़ी संख्या कौन सी 9430, छोटी संख्या 30049। अरे वो 3049 तीन जगह जिसको दे देगा 10 में 9 गए तो एक बचा, 6 बचे 2, जिस दे देंगे 12 चाहे 8, यहाँ बचे 3 और यहाँ बचे 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या होगा बच्चे 6381 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कहते हैं ये संख्याएं भी बनाते हैं। अब ये आगे एक क्वेश्चन जाएगा 7.05 प्लस 2.356 प्लस 0.4562 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन जी आ गया 1 मिनट देखो जी दिया है 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू अरे 0.2 इंटू 0.2 या 0.2। तो हम इसको करना है सिंपली, किसको करना है पहले वाले ऊपर करेंगे तो किस तरह करेंगे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखो इसको जोड़ेंगे, मैंने क्या बताया जोड़ने के लिए प्लस के नीचे प्लस आना चाहिए। मैंने जोड़ने को घटाने के बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट है माइनस नहीं ध्यान रखना है। तो देखो 7.05 2.356 0.4562 जहाँ जगह खाली वहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो। अब जोड़ लो 2 6 6 12 5 5 10 5 3 15। ठीक है बच्चों 15 1 16 आंसर 1 4 3 7 7 1 8 पॉइंट 7 2 9 9 6 15। तो जो हो गया हमारा इसका आंसर कितना आ गया 15.8622। इसका आंसर जो हो गया। ठीक है बच्चों समझ आ गई। देखो वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करते जाए। देखो इसका अच्छे को आ गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32। अब हमको पॉइंट लगाया, पॉइंट क्या हो गया 1 2 3 4 5। हमारे पास संख्या कितनी है 2, तो आगे 3 जीरो डालेंगे 2 3 जो हो गया पॉइंट, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यदि मैं इसको इधर जीरो लेते तो गुणा 1 जीरो तो 10 गुना हो गया, 1 जीरो 100 गुना हो गया। तो आगे वाली जीरो की वैल्यू होती है, पीछे वाली जीरो की वैल्यू नहीं होती है। तो ठीक बच्चे देखो आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो समझ आया वीडियो लाइक एंड शेयर करते चलो। एक और क्वेश्चन देखो 1 डिवाइडेड बाई 0.15 नहीं कुछ और ले, थोड़ा सा बड़ा लेते 0.0000025। ठीक है सर, इसका हमको इसमें भाग देना है। तो हम क्या करेंगे इसको बटे में मैंने आपको होता है बाकत बटे होता है 0.0000 कितने जीरो 2 4 6 2 4 5 1 6 और 25। इसका इसमें हमको भाग देना है। क्या करना है बच्चों इसका इसमें भाग देना है। तो हमने क्या बताया था आपको भाग देने के लिए क्या करेंगे हम पहले एक में भाग हम पॉइंट उठा लेंगे। इस पॉइंट आगे पॉइंट का कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो रख दो 2 3 4 5 6 7 8 कितनी 8 जीरो रख दी। ठीक है बच्चों, तो हम एक पे क्या जीरो रखेंगे देखो 2 4 6 8। ठीक है बच्चों, तो एक पे हमने क्या जीरो रख दी 8 जीरो रख दी 1 2 2 4 6 8 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे हम 25 का भाग देंगे 25 चौके 100 कितनी बची 3 2 6 4 पे 6 जीरो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमारा आंसर हो क्या होगा बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो बच्चों मैंने आपको मैथ के कुछ सवाल बताए, आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर